देखिए हमारे बगल में एक छोटा सा पेड़ है, जामुन का है, और इस पे थोड़ा सा कैमरे को बारीकी से दिखाइए, बारीकी से, 1 मिनट रुक जाइए। हाई देखिए कितना ज्यादा राख जो है बिल्कुल आकर के इन पत्तों पर पट्टी हुई है। चूंकि तेज हवाएं भी चल रही हैं और रोज रोज ये राख उड़ जाती होगी, लेकिन अभी देखिए हाल ही की है, चूंकि इस समय हवा धीमी हुई है और राख उड़ करके पूरी तरह से आकर के इन पत्तों पर राख उड़ के आती है। बाहर सोते हैं कि नहीं सोते हैं बताइए? नहीं, बाहर हम लोग सोते ही नहीं है। गांव का कोई व्यक्ति बाहर नहीं सोता है। अच्छा, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, कभी गर्मी सर्दी कोई मौसम भी हो, बड़ी दिखा रहे थे कि बच्चे को आंख में पड़ा हुआ है। ये क्या रोज की प्रक्रिया है? रोज लोगों के आंख में प्रक्रिया है, रोज की प्रक्रिया है। अभी देखें 2 बच्चों का पड़ा था। अच्छा, हमें उसको दवा कराया हूँ 1000-1500 का लगभग उस बच्ची को। हमें उस बच्चा देखिए रो रहा है। दिन भर बाहर काम कर रहा है, दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। घर पर सोते हैं हम लोग जब तो नींद नहीं आती, आँख में 15 साल से कंपनी चल रही, तो 15 साल से जिल्लतें आप लोग झेल रहे हैं? हाँ झेल रहे हैं। कई बार हम लोग कहे भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या इस पे चाहते हैं कि सोल्यूशन हो? जब बहुत हम लोग चाहते हैं कि मतलब कोई सोल्यूशन हो उस पर। मतलब ये सारी चीजें बंद हो और हमारा जनजीवन जो ठीक ठाक हो। हाँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में ठीक उसी जगह पर है, शेखपुर गांव में है, जो फतुल्लापुर सुखबीर एग्रो जो कंपनी है उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर। अब हम जिन चीजों को दिखा रहे हैं कि राख से कितना ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है, कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, वो सारी चीजें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। देखिए हमारे बगल में एक छोटा सा पेड़ है, जामुन का है, और इस पे थोड़ा सा कैमरे को बारीकी से दिखाइए, बारीकी से, 1 मिनट रुक जाइए। हाई देखिए कितना ज्यादा राख जो है बिल्कुल आकर के इन पत्तों पर पट्टी हुई है। चूंकि तेज हवाएं भी चल रही हैं और रोज रोज ये राख उड़ जाती होगी, लेकिन अभी देखिए हाल ही की है, चूंकि इस समय हवा धीमी हुई है और राख उड़ करके पूरी तरह से आकर के इन पत्तों पर जमी हुई है। देखिए ये जामुन का पेड़ है और ठीक उसके बगल में आइए, ये सब देखिए पेड़ों पर साफ तौर पे ये बड़े पत्तों पर दिखाइए। देखिए पूरी तरह से ये राख दिख रही होगी। अब राख को हम दिखाते, देखिए हमारा जो है पूरी तरह से ये अंगुलियां हमारी काली हो गई। ये सब देखिए राख पूरी तरह से आकर के पड़ रही है इस पे। उसके बगल में थोड़ा सा इन लोगों ने सब्जी वब्जी भी लगाया है, बैगन है, और बैगन के साथ साथ और भी चीजें हैं जो पूरी तरह से उसके प्रभाव में है और ये प्रभावित हो रही हैं, जान लीजिएगा। अब ये राख इतना ज्यादा नुकसान इनको पहुंचा रही है। भैया क्या नाम हुआ? 1 मिनट आइए, तो क्या नाम हुआ? हम देख लिया। हाँ, क्या नाम हुआ? अवधेश यादव। अवधेश नाम है जी। अच्छा ये बताइए कि ये राख जो उड़ करके आ रही है, तो राख उड़ के आती है, बाहर सोते हैं कि नहीं सोते हैं बताइए? नहीं, बाहर हम लोग सोते ही नहीं है। गांव का कोई व्यक्ति बाहर नहीं सोता है। अच्छा, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, कभी गर्मी सर्दी कोई मौसम भी हो, बड़ी समस्या है हम लोग को। तो बाहर सोने में क्या समस्या आ जाती है? आंखों में पड़ जाती है, जो बिस्तर पूरा बिस्तर काला साला हो जाता है पूरा। अच्छा, समस्याएं हैं। तो ये अच्छा ये बताइए, सब पेड़ रोड पर देख रहे हैं, इतना ज्यादा राख आ रही है, सब्जी में गोभी और उस तरह की जो सब्जी में तो इतना पड़ जाती है कि फिर धो कर ही खाना पड़ता है। धोने पर भी नहीं साफ निकलता है, एकदम काला सा पानी में आता है। अच्छा, कपड़ा उपड़ा लोग बता रहे थे कि बाहर नहीं सुखाते हैं। कपड़ा उपड़ा एकदम बाहर नहीं सुखाया जाता है। अच्छा, क्योंकि उस पे पड़ जाता है, धोया सोया सब नासा है। अच्छा, अभी आप दिखा रहे थे कि बच्चे को आंख में पड़ा हुआ है, ये क्या रोज की प्रक्रिया है? रोज लोगों के आंख में प्रक्रिया है, रोज की प्रक्रिया है। अभी देखें 2 बच्चों का पड़ा था। अच्छा, हमें उसको दवा कराया हूँ 1000-1500 का लगभग उस बच्ची को। हमें उस बच्चा देखिए रो रहा है सामने आपके, सुबह से परेशान है। तो देखिए अब जो है हम वही हैं, और यही मत सोचिएगा, नीचे हम जमीन पर भी आपको दिखा देना बारीकी से, तो पूरा का पूरा राख जमा हुआ है। बता रहे हैं आपको कि सर्दी का ये समय है और सर्दी के समय में कहीं ना कहीं जो है आपको राख जो है अब ज्यादा तेजी से उड़ के नहीं आ पा रही है, चूंकि ओस इतना ज्यादा गिर रही है, इतना ज्यादा ओस का समय है, तो राख तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन जमीन पर आप देखेंगे ना तो पूरी तरह से राख पड़ी है। देख लीजिए अब क्या क्या सबूत दिया जाए। सुबह झाड़ू लगा होगा और झाड़ू लगने के बाद इस तरह की स्थिति क्या है, सब देख लीजिए। देखिए पूरी तरह से ये राख है और ये राख उड़ करके आकर के पूरी तरह से गांव के लोगों के जनजीवन को किस तरह से प्रभावित कर रही है, ये दिखाने का हम प्रयास कर रहे थे। और प्रयास हमारा जो है केवल और केवल इस प्रकार का है कि हम जो है चाहते हैं कि जो गांव के लोग हैं, जो गांव के लोगों की स्थिति है, इस कंपनी को लेकर के जब ये कंपनी खुली होगी तो लोगों को लगा होगा कि नहीं जो है कंपनी खुल जाने से अब तो हमारे क्षेत्र में खुशहाली होगी। लेकिन गांव के लोग किस तरह से बदहाली झेल रहे हैं, किस तरह से वो बदहाल है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं।
ये गांव है, गांव की गलियों में देखिए हम घूम रहे हैं, ये गांव है और गांव में है देखिए ये सब पत्तों पर केवल राख है, केवल राख है। ये सारी चीजें हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से ये लोग झेल रहे हैं। कुछ भैया लोग इधर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इन लोगों से भी बात कर लेंगे। थोड़ा सा ये क्या नाम हुआ भैया आपका? हाँ तो स्टेज बोला, क्या नाम हो? दया सागर नाम है भाई। दया सागर नाम हो। रोड पर जब जाते हैं तो आंख बंद करके जाना पड़ता है कपड़े से। अच्छा, आप लोग दिन भर बाहर काम कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। घर पर सोते हैं हम लोग जब तो नींद नहीं आती, आंख में सांस नहीं लेने बनता है। अच्छा। जाके सोते हैं सड़क पर, रोड पर, स्कूल पर जाके सोए हम तो। अच्छा, हाँ, सोते नकिया भर जाती थी पूरा गर्दा से। कहाँ घर है आपका? कहाँ? सोनहरिया बगले में है। अच्छा, आपका भी राख उड़ के जाती है? बहुत ज्यादा जाती है भाई। अच्छा। जब आती है सीधे तो हम लोगों को सोने नहीं बनता है वहाँ पर। अच्छा, जाके दूर सोते हैं, सिवान में आगे जाके सोना पड़ता है। अब देख लीजिए नींद नहीं लगती है, नाक में सांस नहीं ले पाते हैं हम लोग। अच्छा। ये समस्या हो जाती है। अब अपना ही घर इन लोगों के लिए पराया हो गया है, कहीं जा करके इधर उधर छिप करके सोना पड़ता है। अब खाना से लेकर के पानी से लेकर के इनकी स्थिति इतनी खराब है कि पूछे हम कुछ लोग इधर भी है, इनसे झुक के बोला। सोनू नाम है, ये कहाँ घर है तो? सोनहरिया घर है। ये राख उड़ के आवेला तोरे घर? आँख में भी पड़ जाती है, आँख में भी पड़ जाती है। अच्छा, देखिए जो है हम उसी चीज को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पूछा भी कि नहीं कम से कम गांव को हम लोग देखते कि कैसी हालत है, गांव के लोगों की हालत को ही हम दिखाने का आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि ये गांव देखिए कितना अच्छा घर बना हुआ है, अभी घर का निर्माण भी चल रहा है, लेकिन लोग जिल्लतें झेल रहे हैं। हाई देख लीजिए, देखिए ऊपर देख लीजिए, अंदर उतना गई है राखी। हाई देख लीजिए, गाड़ी खड़ी है यहाँ, गाड़ी को आप साफ तौर पर, अब इस पे तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि राख उड़ करके कितना ज्यादा इन गाड़ियों पर जमी हुई है। देख लीजिए, अब ये घरों पर इनके छतों पे चढ़ जाएंगे ना तो केवल राख ही राख दिखाई देगी। अब इस तरह से ये लोग झेल। क्या नाम हो भैया आपका? यादव। क्या नाम है? हरिकेश सिंह यादव। हरिकेश नाम है। अच्छा, ये बताइए कि राख उड़ करके आ रही है तो खाना वाना में भी प्रभावित कर? जी, खाना में प्रभावित कर रही है, आंख में पड़ जा रही है। हम लोग परेशान, दवा ले रहे हैं जाकर रोज सुबह शाम। हाँ, मतलब इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा है, छत पर झाड़ू लगाने के बाद 5 किलो 10 किलो राख निकल रही है। बताइए, 15 साल से कंपनी चल रही तो 15 साल से जिल्लतें आप लोग झेल रहे हैं? हाँ, झेल रहे हैं। कई बार हम लोग कहे भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या इस पे चाहते हैं कि सोल्यूशन हो? जब बहुत हम लोग चाहते हैं कि मतलब कोई सोल्यूशन हो उस पर। हाँ, मतलब ये सारी चीजें बंद हो और हमारा जनजीवन जो ठीक ठाक हो। हाँ, हमारा जीवन ठीक हो। चलिए ठीक है, देखिए हम बात कर रहे थे और बात करके कितना सबूत आपके बीच में हम पेश करें समझ में नहीं आता है। और ये सब सारी चीजों को नौटंकी मत समझ लीजिएगा, ये हकीकत है और कहीं ना कहीं आम जनमानस से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा मामला है कि उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के इसी फतुल्लापुर कंपनी के अगल बगल इस पावर प्लांट के उस चिमनी से निकलने वाली राख है ना, यहाँ के लोगों के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। और उन सब सारी चीजों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे और हमारा प्रयास कैसा लगा और इस पर सोल्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो इनका आम जनमानस पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, उस पर कोई ना कोई हल निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।